खबर ऊपर आपको नजर आ रही है, साइड में ये दो बॉक्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं। ये वो एग्जिट पोल है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 4 जून को एग्जैक्ट होंगे, इसलिए क्योंकि 95,000 हमारा सैंपल साइज है। 15 अलग अलग भाषाओं में हमने वोटर्स से बातचीत की है और जो नतीजा निकला है वो आपके सामने है। ठीक मेरे ऊपर एनडीए 355 से 370 सीटें ले जाते हुए नजर आ रहा है, इंडिया गठबंधन वही 125 से 140 सीटें। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि 60 सीटों वाले अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव जो हुए थे उसमें से लगभग 40 पार 41 यहां एनडीए को आती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। ये रुझान की मैं बात कर रही हूं, नतीजे थोड़ी ही देर में ये रुझान जो है वो नतीजों में तब्दील हो जाएंगे। लेकिन देश की बागडोर अगले 5 साल तक किसके हाथों में रहने वाली है? क्या इतिहास रचा जाएगा कि तीसरी मर्तबा एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ बहुमत नहीं प्रचंड बहुमत से सरकार बनाते हैं? किसके विचारों के आधार पर देश के भविष्य की आधारशिला रखी जाएगी और कौन विकसित भारत के उस स्वप्न को साकार करेगा? इसका फैसला जनता ने कल ईवीएम के उस बटन के जरिए तय कर लिया था। कल 7वें चरण का मतदान था। वो जैसे ही मतपेटी का आखिरी बटन दबा, यानी जो आखिरी देश का वोटर था उसने अपना फैसला सुनाया, एम्बार्गो हटा, हमने एग्जिट पोल दिखाया और एग्जिट पोल ये बताता है कि प्रचंड बहुमत एनडीए को मिल रहा है। 355 से 370 सीटें यहां पर एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही है। सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, अनंत विजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं सबसे तारुफ कर रहा हूं उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर क्या है? खबर यह है कि न्यूज 18 इंडिया के मेगा एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत मिला है। न्यूज 18 इंडिया के मेगा एग्जिट पोल में एनडीए को 355 से 370 सीटें मिल रही है। अकेले बीजेपी को 305 से 315 सीटें मिल सकती है। अकेले बीजेपी अपने दम पर 305 से 315, इसका मतलब आप समझ रहे हैं पिछली बार अकेले अपने दम पर 303 सीटें लेकर आई थी और इसका मतलब ये कि वो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रही है। 305 से 315 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन को 125 से 140 सीटें आ सकती है। अकेले कांग्रेस को 62 से 72 सीटें, यानी यहां पर कांग्रेस भी बेहतर करती हुई नजर आ रही है। पिछली बार 44 का वो आंकड़ा, उसे पार करते हुए 62, ये मिनिमम रेंज है। 62 से 72 जो मैक्सिमम लिमिट बताई जा रही है, वो पाते हुए इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को ये सीटें आती हुई मिलने का अनुमान जो है वो दिख रहा है, जबकि बाकी को 42 से 52 सीटें मिलने की उम्मीद है। लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव ने कहा था हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। फिर उनके प्रवक्ता आए, उन्होंने कहा देखिए हम 50 सीटें जीतेंगे। अब देखना यह कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके का खेल होता है। सारे खास मेहमान जैसा मैंने आपको बताया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। सुनील यादव साहब, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। रोहित अग्रवाल, आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, आप देख पा रहे हैं। अनंत विजय जी से मैंने आपका तारुफ करवाया। विवेक श्रीवास्तव जी, लेफ्ट लीडर, आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत शहजाद आपसे कर रही हूँ। 355, 370 ये हमारा एग्जिट पोल बताता है, आप अभी भी कहेंगे 400 पार? सबसे पहले रूबिका जी, क्योंकि आपके शो में आने का पहली बार मौका मिल रहा है इन एग्जिट पोल्स के बाद और इलेक्शन समाप्त होने के बाद, तो मैं सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहता हूं। देश की जनता को, इलेक्शन कमीशन को, देश की मीडिया को, सभी संस्थाओं को, विश्लेषकों को, मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को कि इतना बड़ा महापर्व संपन्न हुआ है सफलतापूर्वक, जिसमें कि 97 करोड़ लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। ये एक यूनाइटेड स्टेट्स, एक बांग्लादेश, एक पाकिस्तान और एक रशिया के समान। तो मुझे लगता है कि हम सभी लोगों को हाथ जोड़कर जनता के सामने प्रणाम करना चाहिए। अब आते हैं इलेक्शन ये जो एग्जिट पोल्स है उस पर। देखिए 17 एग्जिट पोल्स लगभग हुए हैं और सभी का जो डायरेक्शन है
वो बताता है कि एनडीए को 350 से 400 के बीच में होगा। अगर रूबिका जी आप थोड़ा सा 2014 और 19 की तरफ देखेंगे, किसी ने भी हमें 272 नहीं दिया था, 30-40 कम दी थी, हम 282 आए। 2019 में किसी ने भी हमें 303 नहीं दिया था, 280 तक दिया था, हम 303 पर आए। बीजेपी की बात कर रहा हूं। मतलब कि एग्जिट पोल्स जब हमें आंकड़ा देते भी है, दिशा सही भी होती है, तब भी 20-30 कम करके या कंजर्वेटिव देते हैं, तो इसमें आप मान सकते हैं कि 20-30 जुड़ सकते हैं। परंतु मैं आज एग्जैक्ट पोल जो आया है अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम का, उस पर थोड़ा सा 10 सेकंड ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अरुणाचल प्रदेश में फिर से हमारी सरकार बनना, वो भी बड़े हुए मैंडेट के साथ। एक चीज नोट कीजिए कि जो भी प्रोपेगेंडा था, विपक्ष का मैक्सिमम क्या प्रोपेगेंडा था, मणिपुर के बाद नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी साफ हो जाएगी, त्रिपुरा में, आसाम में, मणिपुर में, अभी अरुणाचल प्रदेश में हमारी सरकार है, सिक्किम में हमारे एलआई जीत गए, एसकेएम वो बढ़त में है। तो ये देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी नॉर्थ ईस्ट से साफ हो चुकी है। नहीं, लेकिन बेहतर कर रही है ना शहजाद, लेकिन बेहतर कर रही है। जैसा अनुमान था, अनुमान के मुताबिक भले ही वो 295 सीटें लाने की बात चरितार्थ ना होती हो, लेकिन 44 से 72 पार तो जा ही रही है ना, 72 तो ला ही रही है। नहीं देखिए रूबिका जी, अभी मॉरल विक्ट्री अगर किसी को खोजना है कि हम लोग 44 से 55 और 55 से 70 पे आ गए हैं, तो मुझे लगता है कि वो उनके विवेक पर है। पर मैं आपको केवल एक आंकड़ा, क्योंकि अनंत जी जैसे बहुत ही बड़े विश्लेषक हमारे साथ बैठे हैं, पत्रकार बैठे हैं, 2009 से लेकर 24 की जर्नी आप देखिए भाजपा की। 2009 में भारतीय जनता पार्टी के पास 7.5 करोड़ वोट थे। हाँ। आज हमारे पास नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 25 करोड़ वोटर आज जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के 11 करोड़ वोटर, वो 11 करोड़ पर ही है। अगर उनको इसमें ही खुशी महसूस होती है तो खुशी मनाते रहे। पर मैं एक लास्ट 10 सेकंड लेना चाहता हूं रूबिका जी। ये चुनाव का मेन नैरेटिव जो ऑपोजिशन की तरफ से क्या था, और आपको याद है सुप्रिया श्री ने चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी, साउथ में भाजपा साफ, नॉर्थ में भाजपा हाफ, नहीं करेगी जनता माफ। अब मैं बड़े विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं, साउथ में हम फिर से सबसे बड़ी पार्टी के रूप में पिछली बार भी थे। शहजाद आपका कनेक्शन भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि स्टेबल नहीं है, वो बीच बीच पे आपकी आवाज जा रही है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि साउथ में साफ हो जाएगी कांग्रेस, सुनील जी यहाँ पर मौजूद है। सुनील जी, एग्जिट पोल पर आपको अभी भी भरोसा नहीं है? देखिए रूपका जी, लोकतंत्र का महापर्व कल समाप्त हुआ है, तो मैं देश के सभी सम्मानित जनता का, वोटर्स का, चुनाव आयोग का, चुनाव में लगे सभी कर्मचारियों का, सुरक्षा कर्मियों का और पूरे देश की मीडिया का हम उनको बधाई देते हैं। और इस चुनाव के दौरान जो कर्मचारी हमको आपको छोड़ के दुनिया से चले गए, उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। और रूपका जी, बड़ी ईमानदारी के साथ मैं कह रहा हूं, एग्जिट पोल आया है, कल से लेकर आज और आज से लेकर कल तक उस पर डिबेट होगी, लेकिन जब हम आप 4 जून को काउंटिंग होगी तो आप देखिएगा कि लोग चौंक जाएंगे, हम भी चौंकेंगे, आप भी चौंकेंगे, क्योंकि ये 2014-2019 जैसा रिजल्ट नहीं आने जा रहा है, ये 2004 जैसा रिजल्ट आने जा रहा है। हम लोग भी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी कोनों में जाकर के पार्टी का काम किए हैं, प्रत्याशी को लड़ाए हैं। हम लोगों ने जो महसूस किया है, जो हम लोगों ने महसूस किया है किसानों के बीच, बेरोजगार नौजवानों के बीच, वो इस एग्जिट पोल में महसूस नहीं हो रहा है। इसलिए मैं इस एग्जिट पोल से सहमत नहीं हूं। ठीक है, बाकी 4 जून को जो रिजल्ट आएगा, जो देश की जनता जनार्दन जिसको आशीर्वाद देगी, वो सर माथे पर होगा। हाँ, लेकिन लोगों के बीच जो बात थी, मैं आपकी जो ये आखिरी लाइन है ना, मैं इसी को गांठ बांध लेना चाहती हूँ। फिर आप ये कसम खाइए कि आप ईवीएम का रोना नहीं रोएंगे, फिर आप ये नहीं कहेंगे कि सब कुछ मैनेज था। कल जयराम रमेश ने ट्वीट किया, आपके इंडिया गठबंधन के वो बड़े साथी हैं, पहले उन्होंने कहा ये तो मैनेज करवा दिया एग्जिट पोल, फिर उन्होंने कहा कि देखिए फला जगह पर अधिकारियों को ये मैनेज कर रहे हैं। तो आप कहिए कि सहज तरीके से आप स्वीकार करेंगे 4 जून को जो भी फैसला आता है। मैं कह रही हूं कि ये पलट भी जाता है, एनडीए 150, 140, 125 और आप लोग 355, 370, तब भी कबूल होगा। और अगर ये जो आंकड़े अभी दिख रहे हैं वैसा का वैसा अगर आता है, तब भी आपको कबूल होगा। देखिए रूपका जी, मैं बड़ी ईमानदारी के साथ आपके कार्यक्रम में इस बात को कह रहा हूं
कि जनता जनार्दन जो आशीर्वाद, जो सहयोग, जो समर्थन जो उसने दिया होगा वो सर माथे पर उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन हम फिर आपके कार्यक्रम में कह रहे हैं, ये एग्जिट पोल फेल होंगे, बीजेपी फेल होगी और 4 जून के बाद देखिएगा दिल्ली में नई सरकार होगी, नया प्रधानमंत्री होगा। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आपको सपने देखने का अधिकार है, सपनों को हकीकत में तब्दील करने का अधिकार है, आपको ये सारा अधिकार है। लेकिन लोकतंत्र में ये अधिकार नहीं मिल सकता कि सारी लोकतांत्रिक शक्तियां आप उसका इस्तेमाल करें और जब आपके पक्ष में फैसला ना आए तो आपका लोकतंत्र भ्रष्ट है, नष्ट है, खत्म है। अनंत विजय जी, मामला बस यहीं आकर टिक जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, कपिल सिब्बल ने भी माहौल बना दिया, जयराम रमेश ने कल इशारा कर ही दिया। मैं कह रहा हूं कि तमाम टीवी चैनलों के एग्जिट पोल गलत हैं। खड़गे साहब ने एक फिगर दिया, वो कैसे सही है? आप तो बता रहे हो कि आपका इसका मेथोडोलॉजी क्या था, कितने सैंपल साइज था, कितने भाषाओं के लोगों से बात की। खड़गे साहब ने एक फिगर दे दी 295 की, INDI गठबंधन के सारे लोग कह रहे हैं 295 आ गया, 250। क्या कमरे में बैठ के तय हो जाता है एग्जिट पोल? मेथोडोलॉजी क्या है? मेथोडोलॉजी क्या है? सैंपल साइज क्या है? किसने सर्वे किया है? आप तो एजेंसी के नाम बता रहे हो। ये ट्रांसपेरेंट एक सिस्टम होता है, ये पार्टी के विम्स एंड फैंसी पे नहीं चलता है कि हमने एक फिगर दे दिया। ये तो वही बात हो गई कि एक दिन अचानक सो के उठे और कहा कल हम भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो ये दिवा स्वप्न जो INDA ये गठबंधन देख रहा है, बगैर अगर उन्होंने करवाया तो उनको देश की जनता को बताना चाहिए। आई थिंक इसका जो जवाब है वो विवेक श्रीवास्तव से बेहतर कोई नहीं दे सकता है ना? विवेक, ये बताइए 295 कहां से आए? मतलब प्रभु सपने में आए, कहा मैंने सर्वे किया है और अब आप लोग 295 लाने, या वाकई कोई मेथोडोलॉजी? हर पार्टी की अपनी मेथोडोलॉजी है। हर पार्टी जो चुनाव लड़ती है उसका अपना कैडर है, उसके अपने फीडबैक सिस्टम्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि हवा में एक दिन आकर के 295 बोला। 7 चरण में आपके चुनाव हुए हैं, फेजेस के अंदर हुए हैं, इट वाज नॉट ओवरनाइट। और सभी पार्टियां जो इंडिया गठबंधन की थी एक दूसरे के टच में थी, कहां कौन हार सकता है, जीत सकता है, कौन सी सीट अटकी है, कौन सा बाहुबली हारेगा, कौन जीतेगा। सो एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर। उसके हिसाब से जो एक एवरेज फिगर हम लोगों को रियलिस्टिक लगी, हमने 295 बोला, हमने 400 नहीं बोला, हमने 370 नहीं बोला। यू टेल मी वन थिंग, आपके जो फिगर है वो रियलिस्टिक लगते हैं, आप छाप देते हैं। यहाँ सारे एग्जिट पोल जो मेथोडोलॉजी अपनाकर अपनी एक रियलिस्टिक एवरेज फिगर लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आप झूठा और धता बतला दे रहे हैं। मैं किसी एग्जिट पोल को झूठा नहीं कहता, ना मैं किसी के इंटेंशन को झूठा कहता हूं, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे सैंपल साइज 95,000 का था। ऑन द अदर हैंड वी वर कवरिंग द एंटायर लोकसभा, 500+ सीट्स एंड कलेक्टिंग दैट डेटा। तो हमारे पास जो सैंपल साइज था वो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है। विवेक, मैं आपको रोक रही हूँ इसलिए क्योंकि हमारे साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भगवा कुर्ता धारण किया हुआ है, धन्यवाद आपका। चेहरे पर आपके चमक है, माथे पर आपके वो चमक है। चमक 355 370 वाली है या 400 ना पार करने वाला पसीना है? ये 400 के पास पहुंचने वाला खुशी है और तिलक इस देश की अस्मिता और देश की संस्कृति का प्रतीक है। और ये भगवा मैं बहुत पहले से धारण करता हूं विद्यार्थी जीवन से, इसलिए आज नया नहीं है। लेकिन भगवा में तो सबकी सुख शांति और समृद्धि समाहित है, इसलिए ये जाति और धर्म से अलग है। और आज जो 400 पार या 400 के पास पहुंचने का जो संकल्प है वो एक दिन में नहीं हुआ है। ये एक अथक प्रयास और एक जिसको मैं अगर नाम दूं तपस्या का परिणाम है माननीय प्रधानमंत्री और हमारे सोने ऐसे कार्यकर्ताओं का और देश की महान जनता का। तो जो हमारे अपने सर्वे है, मैं किसी भी सर्वे को ना तो अच्छा ना बुरा, वो हम निश्चित रूप में अपना जो टारगेट प्रधानमंत्री ने दिया है उसके हम काफी करीब होंगे। नहीं, पर ये ऐसा तो नहीं है दिनेश जी कि आप लोगों ने ये जबरदस्ती माहौल बनाने के लिए 400 पार का नारा दे दिया कि देखो उधर देखो शेर आ रहा है और वहां पीछे शिकार कर दिया आपने? देखिए, अब ये तो विपक्ष की समझने की बात है, लेकिन बीजेपी जो कहती है वो करती है। और कोई छोटा टारगेट लेके माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं चलते। प्रधानमंत्री जी ने जब कहा था कि धारा 370 हटाएंगे तो लोगों ने कहा था कि पाकिस्तान आक्रमण कर देगा, किसी ने कहा कि ये कश्मीर पाकिस्तान में मिल जाएगा, लेकिन धारा 370 हटी ना।
राम जन्मभूमि के बारे में कहा था ये सपना है, ये तिथि नहीं बताएंगे, लेकिन वो भी हुआ ना। तो ये टारगेट रखते हैं प्रधानमंत्री, उनका 2047 में विकसित भारत का संकल्प है होगा, और उसके लिए हमको आधारशिला रखना पड़ेगा, हमको पहले काम करना पड़ेगा। 400 का टारगेट रखा है, हम उसको अचीव करेंगे। कोई थोड़ी बहुत कमी की हमें संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई ऐसी बात आती है, लेकिन ये कमी जो है प्रयास करेंगे। दिनेश जी, ये कमी की संभावना पीएम मोदी में सच में